नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीके प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपी लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाली है। जिस तरह आपको पता है कि पार्ट 1 में हमने 500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था और आज यहाँ पर पार्ट 2 में हम 500 क्वेश्चनों को और कवर करेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में याद रखना है कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीरीज आपकी होने वाली है। चलिए 501 नंबर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2026 में ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान चर्चा में रहा थर्ड क्या था? ये थर्ड नाम से क्या था जो ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान चर्चा में रहा है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जो कि अमेरिका का है, जिसे थर्ड कहते हैं। मध्य पूर्व स्थित खर्ग द्वीप किस देश का एक मुख्य तेल निर्यात केंद्र है? खर्ग द्वीप की बात करें तो खर्ग जो है ईरान देश में स्थित है। फारस की खाड़ी में स्थित नॉर्थ पार्स गैस फील्ड पर किस देश का अधिकार है? नॉर्थ पास गैस फील्ड पर बात किया है तो कतर देश का अधिकार है। फारस की खाड़ी में स्थित साउथ पार्स गैस फील्ड पर किस देश का अधिकार है? ईरान पर अधिकार है। अब देख सकते हो, नॉर्थ पार्स गैस फील्ड पर कतर का देश का अधिकार है, साउथ पार्स गैस फील्ड पर बात किया है तो ईरान देश का अधिकार है। भारत किस देश से सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का आयात करता है, जो कि मध्य पूर्व संकट के दौरान प्रभावित हो गया था? कतर देश से सबसे ज्यादा आयात करता है। मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा देश बना हुआ है? डेनमार्क बना है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? स्कॉटलैंड देश बना हुआ है। 2 से 5 मार्च 2026 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? बार्सिलोना स्पेन शहर में किया गया है। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी एंगलोंग अदरक को पहली खेप लंदन को निर्यात किया हुआ है? असम राज्य की है कार्बी एंगलोंग अदरक और इसका निर्यात जो है लंदन में किया गया है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहां पर लॉन्च की गई है? मुंबई में लॉन्च की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच किस दिन खेला गया? 8 मार्च 2026 को। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता है? संजू सैमसन के द्वारा जीता गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कहां खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस देश के क्रिकेटर फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों में टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। न्यूजीलैंड ने शतक लगाया है। 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? अलेक्जेंडर स्टब हैं, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यूएसए के मोंटेना राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कीर्ति के करंत को चुना गया है। मार्च 2026 में हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए इन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? प्रगति और विकास नाम से शुभंकर का अनावरण किया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को हर स्टार्ट 5.0 नामक पहल की शुरुआत की है? गुजरात राज्य के द्वारा शुरुआत की गई। जनगणना 2027 का पहला चरण कब से प्रारंभ हुआ? अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में जनगणना 2027 का चरण पहला प्रारंभ किया गया। इसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो सृष्टि शर्मा के द्वारा यह रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है स्मृति मंधाना को चुना गया। भारतीय नौसेना ने किस देश से सिस्टल फर्स्ट मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने रूस के साथ में समझौता किया गया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बना है? तो कर्नाटक राज्य ने कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर जो है हम एक्सेस पर बैन जो है लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट बात की जाए प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है? एल&टी फाइनेंस कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है?
लेन यून ही चीनी ताइपे के द्वारा जीता गया है। मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामतीय का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? भारत और सेशल्स के बीच में लामतीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे जॉर्ज रसेल के द्वारा जीता गया है। जनगणना 2027 के लिए भारत की कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना के रूप में घोषित की गई है। प्रसिद्ध एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। मोजता खामनेई किस देश के सर्वोच्च नेता हैं? सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त किए गए। ईरान देश के रूप में नियुक्त जो है किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है? वाराणसी में 2,50,000 से ज्यादा पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनाया है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी? छत्तीसगढ़ के द्वारा मंजूरी दी गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? केरलम राज्य ने की है। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन ऐप को महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। वायु अस्त्र फर्स्ट भारतीय सेना के किसके द्वारा विकसित एक लोइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन है? तो आप कहेंगे लिम्मे लिमिटेड पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचना 2026 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचना में उड़ीसा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम राज्य में मनाया गया है। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई? भारत देश में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। लद्दाख के बाद भारत का पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में एक बड़ा ब्रिज प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? श्रीलंका में शुरुआत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नस्ल उदी अभियान की शुरुआत की गई है? 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरुआत की गई है। 2026 में अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के खिलाफ ईरान ने कौन सा सैन्य अभियान किया है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम से अभियान की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना का एक मिशन है जिसका उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य ओमान की खाड़ी अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन संकल्प नाम से भारतीय नौसेना का एक मिशन को लॉन्च किया गया था। अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? फ्रीडम शील्ड अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ में शुरुआत करने की योजना बनाई है। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चेस के ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती हैं जो कि असम राज्य से हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? भारत ने 208 पदक को जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने 75 पदकों को जो है जीता है। पंचुदोल मेलन यात्रा कहां पर आयोजित की गई है? पंचुदोल मेलन यात्रा उड़ीसा राज्य में आयोजित की गई है। प्रसिद्ध एमपी बिड़ला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एमपी बिड़ला स्मारक पुरस्कार से यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक 71% योगदान का स्रोत किसका है? सौर ऊर्जा सन एनर्जी का है। 8वें हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी किसने पुरस्कार जीता है? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर के द्वारा जीता गया है। 8वें हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जफर इकबाल को सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों में सबसे मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहां पर खोजा गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में खोजा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से छात्रों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? साथी ऐप को लॉन्च किया है। 8वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से कैसे सम्मानित किया गया? आर बैरामथु को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मार्च 2026 में मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजन किया गया है। जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। गौधाम योजना अथवा सुरभि गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गौधाम योजना आ जाए या सुरभि गौधाम योजना आ जाए, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरुआत की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत देश है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में।
भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? श्रीलंका में किया गया है बेबी पुल का उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थापित किया गया? श्रीनगर में स्थापित किया गया है। किसने पशुओं के लिए एफएमडी टीकाकरण मिशन लॉन्च किया है? एफएमडी टीकाकरण मिशन गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2026 में भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? अमोघ ज्वाला जो है भारतीय सेना के द्वारा एक तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास था, उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था। किसने मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेल रिम्पल के द्वारा जीता गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? भारत 116वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड देश है। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनाया गया है? नेपाल देश की बनाई गई है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? बालेन साय हैं। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सखिया क्रांति 2.0 की शुरुआत की है? पंजाब राज्य में शुरुआत की जाएगी। ईरानी मूल के किस पर्यावरण वैज्ञानिक को प्रसिद्ध स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? काबे मदानी को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में कौन सा दक्षिण अमेरिका देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना WHO से अब जो है अलग हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। 9वीं सदी के ब्राह्मण मंदिर परिसर को फिर से बचाने के लिए भारत और कौन सा देश के बीच में सहयोगीदारी की गई है? इंडोनेशिया के बीच में की गई है। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तमिलनाडु बना है। किस भारतीय ने विश्व के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? भूपति राजू अनमीश वर्मा के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। विश्व के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई की है। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। इस अभिनेत्री को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार यूके में प्रदान किया गया है। इस मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। इस भारतीय को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग 26 का स्पोर्ट्स कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सौरभ घोषाल को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश के द्वारा फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत की गई है। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? मणिपुर इम्फाल में आयोजन किया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले राजदूत कौन से बने हैं? जावेद अशरफ भारतीय राजदूत हैं। लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित इनको किया गया है। इस तरह सरकार ने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की। इस राज्य ने दुआरे चिकित्सा पहल की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरुआत की गई। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है? एलपीजी ऑटो टेलर मशीन गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मार्च 2026 में गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नेशनल डेंटल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय तिवारी को बनाया गया है। मार्च 2026 में सरूहल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? झारखंड राज्य में मनाया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 भारत के किस स्थान पर है? आप कहेंगे 13वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत अनुसार विश्व में सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? पाकिस्तान सबसे प्रभावित देश है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में किया गया था। किस राज्य ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना की शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है। छपगारस नंगा की सामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? आप कहेंगे गोवा राज्य में खोजी गई है। चापचरकुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया? चापचरकुट त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। 25 मार्च 2026 को बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया देश में काकाडू 2026 का आयोजन किया गया था।
इंडियन ओपन 2026 में स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। किस भारतीय को हाल ही में ब्रिटेन के मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स के द्वारा किसे महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 26 दिया गया है? कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 26 सम्मानित किया गया। 26 मार्च 2026 को किस देश ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है? बांग्लादेश के द्वारा मनाया गया है। 35वें सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राजगोपाल मुखोपाध्याय को। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 की लॉन्च की है? राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निंगोल वन पहल शुरू की है मणिपुर राज्य के द्वारा। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस शिक्षण संस्थान को भारत में पहला स्थान प्राप्त है? आईआईटी दिल्ली को। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहां शुरू की गई है? अनमोल योजना दिल्ली में शुरुआत की गई है। हार्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते सफल परीक्षण कहां से किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने किया था अग्निते नाम से सफल परीक्षण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के साथ किसके साथ समझौते की है? ट्रू कॉलर के साथ में समझौता किया हुआ है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? यूट्यूब के साथ में संस्कृति मंत्रालय ने समझौता जो है किया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 कहां पर आयोजित किया गया? कैमरून में आयोजित किया गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। किस राज्य में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई है? स्कूल चले अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया था दूनागिरी। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत विशाल का निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा निर्माण किया गया था। पीएम मोदी ने कहां पर सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन किया? गुजरात के कोबा गांधीनगर में आयोजन किया गया था। इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित किया गया है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जनगणना 2027 का पहला फेज किस तारीख को शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2026 को। इंडियन वेल्स 2026 में पुरुष वर्ग का टाइटल किसने जीता है? इटली के जैनक सिनर ने। इंडियन वेल्स 2026 में महिला एकल वर्ग का टाइटल के साथ किसने जीता है? बेलारूस की आर्याना सवालेंका के द्वारा जीता गया था। 98वें ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड 2026 से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ 6 पुरस्कार जीते हैं? वन बैटल आफ्टर एनदर फिल्म के द्वारा 6 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों को जीता गया है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? वन बैटल आफ्टर एनदर को। 98वें ऑस्कर अवार्ड 26 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? माइकल बी जॉर्डन है। और 98वें ऑस्कर अवार्ड 26 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी बकले को दिया गया है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 26 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है। जोआकिम ट्रायर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार 2026 में जीता है? सेंटिमेंटल वैल्यू के द्वारा जीता गया है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के द्वारा शीत जल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 26 कहां पर आयोजित किया गया था? शेर ए कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया है? जेप्टो पर। याद रखना है जेप्टो एक ऐप है, जेप्टो पर आयुष स्टोर का आयोजन किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति कौन है? जोस एंटोनियो कास्ट हैं। भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके एवं इटली को निर्यात किया। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से इसका जो है संबंध है। भारत मंडपम नई दिल्ली आहार 2026 के 40वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। 40वें आहार 2026 में भागीदार देश कौन सा है? इटली भागीदार देश है। फिक्की के द्वारा भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में भारत स्पेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 26 का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। डिफेंस फोर्स विजन 2047 में भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक रोड मैप किसने जारी किया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। बिक्की बीसीसीआई ने
T20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम भारत को कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए? 131 करोड़ रुपए का प्रदान यहाँ पर किए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 176वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने हाल ही में कनाडा के साथ कितने अरब डॉलर के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? 2.6 अरब कनाडाई डॉलर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 से 13 मार्च 2026 तक ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप कहेंगे असम राज्य में डोल यात्रा त्योहार को मनाया गया। 3 मार्च 2026 को किस विषय के साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? औषधि सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य विरासत, जीविका संरक्षण के साथ मनाया गया है। 7 मार्च 2026 को किस विषय के साथ 8वां जन औषधि दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस की थीम जो थी, जन औषधि सस्ती भी और भरोसेमंद भी। 2026 में मध्य पूर्व संकट के दौरान चर्चा में रहा क्रूज मिसाइल टॉम हॉक का विकास किस देश ने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टॉकहोम मिसाइल का अभ्यास किया गया था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फैनी उतागिशी मानिडे, जो कि रवांडा देश से सम्मानित हैं। 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय मतलब कि खर्च कितना है? 53.5 लाख करोड़ रुपए है। बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? रेल मंत्रालय को 2.93 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। बजट 26-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? 4.3% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। बजट 26-27 में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी धनराशि आवंटित की गई? 1.39 लाख करोड़ रुपए की आवंटित राशि की गई है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास कहां पर आयोजित किया था? जैसलमेर राजस्थान में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को कहां पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर एटीएमपी परियोजना का उद्घाटन किया? साणंद गुजरात में पहली सेमीकंडक्टर एटीएमपी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। भारतीय नौसेना में अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अंजदीप को कहां पर कमीशन किया गया है? चेन्नई में कमीशन किया गया है। 26 फरवरी 2026 को प्रख्यात समाजशास्त्री टी के उम्मन का निधन हो गया। वे किस राज्य के संबंधित थे? केरलम राज्य से संबंधित थे। 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए 28 फरवरी 2026 को कहां पर देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है? अजमेर राजस्थान से HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। द्रौपदी मुर्मू किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है? HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। ऑपरेशन गजब लिल हक किस देश के द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ चलाया गया सैन्य अभियान था? पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन गजब लिल हक को चलाया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ में। नरेंद्र मोदी भारतीय परंपरा को तोड़ते हुए किस देश की संसद को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य की सरकार ने सीएम श्री स्कूल की पहल शुरुआत की है? सीएम श्री स्कूल हरियाणा के द्वारा शुरुआत की गई है। भारत और किस देश ने वन और वन्यजीव जैव विविधता संरक्षण जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता किया? भारत और नेपाल के साथ में समझौता किया गया है। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज लॉन्च किया है? भारत के द्वारा जीरो प्राइज पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया गया है। किस देश ने भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किस रेलवे जोन ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है? दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में इस्पात उद्योग के लिए मशहूर उद्योगपति का 25 फरवरी 2026 को निधन हो गया, जतेंद्र मेहरा का। केरल का नया नाम क्या हो चुका है? केरल का नया नाम केरलम हो चुका है। तो मां लग गया लास्ट में, याद रखना है केरलम हो चुका है। आर नल्ला कन्नू 25 फरवरी 2026 को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस पार्टी के दिग्गज नेता थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के दिग्गज नेता थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 फरवरी 2026 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहां पर किया गया था? सैरंगांव महाराष्ट्र में। स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राजन बजाज को बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हाल ही में
सुजविका नामक एआई आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। फरवरी मार्च 2026 में भारत अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रिज परिहार का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो बकलोई हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रिज परिहार हिमाचल प्रदेश में हुआ था। भारत जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहां पर आयोजित किया गया था? चौबटिया उत्तराखंड में, और 7वां संस्करण था। इस भारतीय शहर में आईबीएम का एआई गवटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है, लखनऊ में आयोजित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कितने देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है? 64 देशों के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिकाओं को 8 वर्ष की आयु पूरी करने पर कितनी राशि देने की घोषणा की है? 1.5 लाख रुपए की राशि कहा है दी जाएगी। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट किस नाम से पेश किया है? अबुआ दिशोम बजट नाम से लॉन्च किया है। भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के किन 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया है? दीमापुर, अलीपुरद्वार, कोकराझार, गोलकगंज और न्यू माल जंक्शन को जो है ईट राइट प्रमाणन जो है दिया गया है। डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? 20% की आरक्षण की मंजूरी दी गई है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड ने वन्यजीव संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? वन्यजीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई है। ग्रामीण और पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 किस राज्य में शुरुआत की गई? राजस्थान राज्य में। ओएजी के अनुसार वर्ष 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया। तिरुपति की लड्डू की शुद्धता की जांच के लिए ई नोज और ई टंग सेंसर युक्त लैब किस राज्य में स्थापित की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में। फरवरी 2026 में नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉब जेटन बने हैं, केवल 38 वर्ष के हैं। फरवरी 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का पोखरण राजस्थान में उच्च प्रौद्योगिकी युद्धाभ्यास का नाम क्या है? अग्निवर्षा नाम है। दिल्ली ओपन 2026 का एकल खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस ग्रीस के द्वारा जीता गया है। दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? सिद्धांत बंतिया भारत के हैं, अलेक्जेंडर डोंस्की बुल्गारिया देश के स्थित हैं। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति को किस नाम से लॉन्च किया है? परिहार नाम से लॉन्च किया है। आर्मीनिया ने हाल ही में भारत के किस स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की मंजूरी दी है? प्रलय नाम से भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है और आर्मीनिया देश के द्वारा खरीदा जाएगा। इस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की पंजाब राज्य के द्वारा की गई है। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? गूंग फिल्म है, जो कि मणिपुरी फिल्म है। इस देश ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ईरान देश के द्वारा जो है आप कहेंगे घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित शिखर सम्मेलन का नाम क्या था? कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिल सके इसके लिए मुंबई में एक शिखर सम्मेलन किया गया था जिसका नाम था AI फॉर एग्री समिट 2026। फरवरी 2026 में लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया था। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते हैं? वन बैटल आफ्टर फिल्म के द्वारा जीते गए हैं। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रॉबर्ट अरामायो के द्वारा जीता गया है। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जेसी बकले के द्वारा जीता गया था। 475 वर्ष पुराने किस गिरजाघर को 2025 में यूनेस्को ने एशिया प्रशांत मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आवर लेडी ऑफ द ग्रेस कैथेड्रल, जो कि बसई क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य किसने घोषित किया है? बिहार राज्य के द्वारा घोषित कर दिया गया है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? लेह और गुलबर्ग में किया गया था। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर T20 विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह जी है बने गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के किस संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री का फरवरी 2026 में निधन हो गया? मुकुल राय का निधन हो चुका है। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है।
फरवरी 2026 में राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालाचारी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया गया? राजाजी उत्सव को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्थित एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह किसकी प्रतिमा लगाई है? तो राष्ट्रपति भवन में पहले एडविन लुटियंस की प्रतिमा लगी थी, अब इनकी प्रतिमा को हटाकर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा को लगाया गया है। नवीनतम पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन के लेखक कौन है? विजय गोयल हैं। भारत की पहली और सबसे तेज सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई? दिल्ली और मेरठ के बीच में शुरुआत की गई है। 16 से 21 फरवरी 2026 तक एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। टी20 क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान बने हुए हैं। किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन पहल की शुरुआत की है? दिल्ली के द्वारा शुरुआत की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित करने की समझौता किया है? अमरावती में समझौता किया गया है। 9वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहां पर आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में। रिलायंस ने भारत में एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अगले 7 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? रिलायंस के द्वारा भारत में एआई इकोसिस्टम हो सके इसके लिए 10 ट्रिलियन रुपए की घोषणा की है, निवेश किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वस्तु व्यापार सूचकांक के आधार पर वर्ष 2012-13 से क्या कर दिया है? 2012-13 से वस्तु व्यापार सूचकांक का 2022-23 कर दिया गया है। भारतीय मूल के किस एआई विशेषज्ञ को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया सीईओ प्रमुखित किया गया है? तो आशा शर्मा को बनाया गया है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक 6वें स्थान पर है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 26 के अनुसार एआई के क्षेत्र में कौन सा शीर्ष पर देश है? अमेरिका सबसे टॉप पर है। फरवरी 2026 में पलाश महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया था। 6 से 22 फरवरी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? मिलान कोर्टिना इटली में आयोजन किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक 41 पदक जीतकर किसने पदक तालिका में टॉप स्थान प्राप्त किया है? नॉर्वे देश के द्वारा। भारत हाल ही में किस अमेरिकी गठबंधन में शामिल हुआ जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और एआई की आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना है? पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल किया गया है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है। आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश सबसे गरीब राज्य है। आईआईटी कानपुर के द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किए गए एआई आधारित पोर्टल का नाम क्या है? साथी पोर्टल का नाम है। भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों के 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? जितनी भी सरकारी नौकरियां उनमें चाय बागान जनजातियों के लिए 3% की मंजूरी असम के लिए दी गई है। अगरतला में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है। गाजा नरसंहार के बाद पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किसने किया था? यूएसए के द्वारा किया गया है। 2026 में वार्षिक राजस्व के मामले में वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? अभी तक आपने कई सालों से वॉलमार्ट का नाम सुना हुआ है। वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर अमेजन कंपनी अब दुनिया की राजस्व के मामले में, वार्षिक राजस्व के मामले में सबसे बड़ी कंपनी अमेजन कंपनी बन चुकी है। फरवरी 2026 में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो ईरान, रूस और चीन के बीच में किया गया है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत कौर है। मनामा में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो प्रमोद भगत, जो कि भारत से स्वर्ण पदक को प्राप्त किया गया है। 21 फरवरी को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 का विषय क्या था? बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज जो है विषय था। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड कहां पर आयोजित किया था? असम राज्य में आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का उद्घाटन कहां पर किया है? विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के द्वारा
अचानक और धोखे से किए गए हमले से ईरानी सुप्रीम लीडर का निधन हो गया है। अयातुल्लाह अली हुसैनी खामनेई का निधन हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए किस विजन का अनावरण किया? मानव विजन नाम से जो है अनावरण किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ में हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है? शाफ्रॉन फ्रांस की कंपनी के साथ में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हैमर मिसाइल के लिए समझौता किया। भारत की पहली सबसे बड़ी गीगावाट स्तरीय एआई फैक्ट्री बनाने का समझौता किनके बीच में हुआ है? एल&टी और एनवीडिया, लार्सन एंड टूब्रो और एनवीडिया के साथ में किया गया है। भारत में पहली बार किस राज्य ने ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? केरलम राज्य के द्वारा घोषित जो है किया गया है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयु सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? दुबई में किया गया है। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 23वां बायो एशिया 2026 नामक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां हुआ? हैदराबाद में किया गया था। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से कैसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को। बीबीसी इंडियन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है दिव्या देशमुख को। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है प्रीति पाल को। विश्व में नारियल का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। भारत और ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा है? 30 अरब डॉलर का रखा है भारत और ब्राजील ने 2030 तक। भारत के सबसे युवा 17 वर्ष के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री गौरव किसे प्राप्त हुआ है? आदित्य पांड्या को प्राप्त हुआ है। इंडियन एयरफोर्स रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में मलक्का स्टेट में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? इन सीटू नाम से अभ्यास जो है किया गया था। इसके बाद आता है लखपति बिटिया योजना नामक नई कल्याणकारी योजना किस राज्य के शासित प्रदेश सरकार ने शुरू की है? दिल्ली के द्वारा शुरुआत की गई है। केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी है? थान्या नाथनसी बनी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 25 में 182 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत 91वें स्थान पर प्राप्त है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 25 में 64 देश टॉप पर है, डेनमार्क देश टॉप पर है। महिला शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत किस स्थान पर है? 131वें स्थान पर है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन सा देश है? डेनमार्क सबसे टॉप पर है। फरवरी 2026 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए 182 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकार किया है? असम के लिए ऋण स्वीकार किया गया है। किस राज्य ने बजट 2026-27 में मेधावी छात्रों के लिए रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट में मेधावी छात्रों के लिए रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना की शुरुआत की। 15 से 25 फरवरी 2026 तक भारतीय नौसेना के द्वारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहां पर किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 14 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर निर्मित कुमार भास्कर बर्मन सेतु का उद्घाटन किया है? ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी पर उद्घाटन किया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 25 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक तीसरी है। सरकार ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से कितने राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो 114 राफेल जेट को खरीद सकेगी फ्रांस से सरकार जो है डसॉल्ट एविएशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस राज्य सरकार ने व्यापक जेंडर न्याय सुनिश्चित करने के लिए विमेन्स पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। केरल राज्य के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। भारत का पहला कांच संग्रहालय किस शहर में बनाया जा रहा है? फिरोजाबाद में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मैन जो है आपके इन सभी को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहां पर किया गया है? मुंबई में म्यूजिकल रोड का अनावरण किया गया है। जय हो की धुन निकलती है। नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी भारतीय सेना के किस प्रमुख का संस्करण है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का संस्करण है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता देश कौन सा बना है? भारत बना हुआ है। तो चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर है। नागालैंड के किस समुदाय ने हाल ही में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? संगतम नागा समुदाय के द्वारा पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय सेना ने 8 से 23 फरवरी 2026 तक कहां पर इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी की है? यंगकियांग अरुणाचल प्रदेश में मेजबानी की गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दीपक गुप्ता को बनाया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया है?
REC लिमिटेड का सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश आम चुनाव 26 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा जीत दर्ज की गई है। पांडुचेरी के किन दो डॉक्टरों के मोतियाबिंद के इलाज के लिए चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोनों डॉक्टर पांडुचेरी के हैं, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को सम्मानित किया गया है। मियां अमोर मोटली को लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? बारबाडोस के प्रधानमंत्री चुना गया है। किस देश ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? रूस के द्वारा अमेरिकी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शोधकर्ताओं ने किस देश की वैली ऑफ द किंग्स में प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की है? मिस्र, इजिप्ट में खोजी गई है। आप समझ सकते हो तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज वैली ऑफ किंग्स में आप खोजी गई है, जो कि मिस्र में स्थित है। दूरदर्शन के उस प्रसिद्ध समाचार वाचिका का नाम क्या है जिनका फरवरी 2026 में निधन हो गया? सरला महेश्वरी है। 13 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है, या रखना है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। इसके साथ जो है विश्व रेडियो दिवस को मनाया गया था। सड़क दुर्घटना से पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार का प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने PM राहत योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में किस नाम से विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय निर्माण किया है? योगेगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से। PM नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उद्घाटन किया है। डिब्रूगढ़ असम में सुविधा का किया गया है। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो गिफ्ट सिटी कहां पर है? आप कहेंगे गुजरात के गांधीनगर में है। उदय कोटक को आपके इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में 3 साल के लिए पुनर्नियुक्ति की गई है? संजय अग्रवाल की गई है। पर्यावरण अनुकूल बुनियादी सुविधाओं के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तमिलनाडु का BO चिदम्बरम बंदरगाह को चुना गया है। बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? IISc बेंगलुरु में किया गया है। 39 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? चेन्नई में किया गया है। नई दिल्ली में संपन्न एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है? भारत 94 पदक के साथ टॉप पर है। 15 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रभाव का प्रदर्शन चुनौती से बदलाव के साथ जो है मनाया गया था। भारत की पहली और विश्व की दूसरी अंडर वाटर रोड कम रेल टनल का निर्माण किस नदी पर नीचे किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम पर किया गया है। शहरी कायाकल्प के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली ₹E आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया हुआ है। तो PDS ₹E प्रणाली गांधीनगर गुजरात में शुभारंभ किया गया है। वेस्ट टू स्टूडेंट सिटी 2026 की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के लिए छात्रों के लिए दुनिया के सबसे किफायती शहर कौन सा है? तो दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर है। PM नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के दूसरे देश के 22वें IIM उद्घाटन कहां पर किया है? गुवाहाटी असम में किया हुआ है। फरवरी 2026 में किस राज्य में निपाह वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? निपाह वायरस से पश्चिम बंगाल में पहली मृत्यु को दर्ज किया गया है। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन हॉक आई नाम से अभियान को चलाया है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के समारोह में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो ओम बिरला के द्वारा हिस्सा लिया गया था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो है थीम थी। छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद 26 का आयोजन कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला है राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारतीय सेना के सम्मान में पंजाब नेशनल बैंक PNB ने PNB सोल्जर थॉन 2026 का आयोजन कहां पर किया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। PNB सोल्जर थॉन 2026 का विषय क्या था? सैनिकों के साथ दौड़े, सैनिकों के लिए दौड़े, इस विषय के साथ मनाया गया था। 2026 के आनंद कैंटिस कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चारू गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आनुवंशिक बीमारी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जिसे LSD कहते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक कहां पर स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को लॉन्च किया है? गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना लॉन्च की गई है। आर्कटिक के क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन की शुरुआत नाटो के द्वारा की गई है।
जर्मनी के वियेन्न में आयोजित FIDE फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। गूगल ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है? $15 बिलियन का कहा है गूगल ने हम निवेश करेंगे। चीन के तियानजिन में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तेजस्वन शंकर के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। 12 से 13 फरवरी 2026 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में किस मंत्रालय के द्वारा भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन जो है किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बेरोजगार महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च की गई है। केरलम राज्य में लॉन्च की गई है। हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक को जीता है। सिटी यूनियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के नए MD बनाए गए हैं। मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दुनिया के शीर्ष 5 जल बोर्ड किसे शामिल किया गया है? बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज को दुनिया के 5 जल बोर्डों में शामिल किया गया है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडिया 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत 45वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडिया 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है। भारत ने SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 में फाइनल में किसे हराकर टाइटल जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह टाइटल प्राप्त किया है। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारत ने किस देश को हराया है? भारत ने इंग्लैंड को हराया है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र अभियान को शुरुआत किया है? दिल्ली के द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। ब्लैक स्वान समिट इंडिया की मेजबानी किस शहर में की गई? भुवनेश्वर में की गई है। पैरा थ्रो बॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? झारखंड राज्य के द्वारा जीता गया है। उन्नत एंटीडोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? BO चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एंटीडोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। केरल के बाद वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य बन चुका है। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? अमरावती आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली परियोजना को स्थापित किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन 175 रन बनाने का कौन से खिलाड़ी हैं? वैभव सूर्यवंशी हैं। 6 फरवरी 2026 को एक नियमित परीक्षण के तहत अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए देश के पहले सरकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? भारत टैक्सी नाम से रखा गया है। वृद्ध जनों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरलम राज्य है। 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां पर हुआ था? असम के मिसावारी में भारत किर्गिस्तान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर होता है इसका आयोजन किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहां पर किया गया? अहमदाबाद गुजरात में। 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? यूनाइटेड बाई यूनिक के साथ मनाया गया है। 3 से 5 फरवरी के बीच में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां पर मनाया गया? दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स के साथ मनाया गया था। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 का प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता है? पारादीप पोर्ट उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? यूमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली है। पिलो AI नामक वायस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फरवरी 2026 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया है? 18% कर दिया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है? 16वीं रैंक है। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? सिंगापुर देश टॉप पर है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामानाथन से सम्मानित जो है किया गया है। पंजाब में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संत गुरु रविदास हवाई अड्डा कर दिया गया है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में तिब्बती बुद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? मेडिटेशन के लिए जीता हुआ है।
68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बैड बनी ने किस फिल्म के लिए एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डेबी तरार मास फोटोज के लिए जीता है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में वर्ल्ड फ्लावर गाने के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? बिली इलिश के द्वारा जीता गया है। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के बाद 2 फरवरी को आप कहेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस राज्य में स्थित पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सिक्किम राज्य में। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ? साणंद, गुजरात में। ओपन एआई ने किस भारतीय को अपना मुख्य मानव संसाधन अधिकारी चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है? अरविंद केसी को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने किस राज्य को सुवाव नदी को आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्री रिकॉर्ड में नाला के बजाय नदी का दर्जा निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश में एक शुआव नदी थी जिसे पहले नाला का दर्जा था, जिसे अब नदी का दर्जा दे दिया गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अबू राज कर दिया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में देश का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन को शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य में शुरुआत किया गया है। 27 से 28 फरवरी 2026 को गूंज युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में। भारत के 93 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरब डेंगला को चुना गया है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया है? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया था। गणतंत्र दिवस 26 के अवसर पर कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले अर्शदीप सिंह हैं, प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं और डोलेश्वर शुभमा हैं। 12 से 13 जनवरी 2026 को किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? जर्मनी से संबंधित थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 6.8 से 7.2% तक रहने का अनुमान बताया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 में औसत खुदरा मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत रह सकती है? 1.7% रह सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार देश के विनिर्माण के क्षेत्र में योगदान 35.4% है, जो कि कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है एमएसएमई के क्षेत्र में। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो 825.3 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया हुआ है? काका पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप नाम से लॉन्च किया है। बामनवास कांकर किस राज्य का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बना है? राजस्थान से संबंधित है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शिल्पकला किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया में खोजी गई है। इस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? गुजरात राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। किस राज्य ने दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है। 15 से 16 जनवरी 2026 में कहां पर राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता ओम बिड़ला के द्वारा जो है की गई है। पीपल फर्स्ट नामक देश के पहले मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा किसने की है? रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। 2012 के आधार वर्ष पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई दिसंबर 2025 में समाप्त कर दिया गया। जनवरी 2026 में सीपीआई के लिए नया आधार वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। इटली ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैविलियरे डैन ऑर्डिने डेला रेस्टेला द इटालियन से सम्मानित किया है? श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया गया है। रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुनी गई है। कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में दूसरे स्थान पर है? विराट कोहली के पीछे छोड़कर जो है आपके कुमार संगकारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में दूसरे स्थान पर है। जनवरी 2026 में भारतीय थल सेना ने साझा शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? डिगी हिल्स रेंज पुणे महाराष्ट्र में किया है। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया?
स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत ने उभरते हवाई खतरों को विशेषकर सततपूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। किस राज्य की सरकार ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है? गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। 11 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहां पर भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने किस राज्य में कमला जल विद्युत परियोजना का निर्माण की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मंजूरी दी गई है। नवीनतम पुस्तक अग्नि रस सर स्लो इस सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? यार गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अग्नि रस सर स्लो सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू किसने लॉन्च की है? लक्ष्मा आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के महिला सफाई कर्मी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वीमेन ऑफ द इंडिया 2025 का शीर्ष शहर कौन सा है? बेंगलुरु है, जबकि दूसरे स्थान पर चेन्नई है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश का केई पेन्योर जिला बनाया गया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई है। 7 जनवरी 2026 को कविंद्र प्रकाश का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, संचार मंत्री रह चुके 1998-99 में। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का शुभंकर किया है? उदय नाम का शुभंकरण है। हाल ही में जेनसन जॉनसन केरल ने संन्यास की घोषणा की है। उनका किस खेल से संबंध है? एथलेटिक्स खेल से संबंध है। इस देश के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के हैं और यह बल्लेबाज हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं को बिना बाधित किए मापने के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित किया है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा ने 6 जनवरी 2026 को कहां पर देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया था? कल्लेपट्टा वायनाड केरल में उद्घाटन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जनवरी 2026 को कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हटने का आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश पत्र जो है जारी कर दिया है। 3 साल के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 जनवरी 2026 को 68वां स्थापना दिवस मनाया है। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? एडा लियू को चुना गया है। इसी हाल ही में 2026 का अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालक वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र को। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमिनस का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत देश है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में परेड 140 पुरुष जवानों वाली ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? सिमरन बाला को चुना गया है। भारत में प्रसिद्ध पर्यावरणविद में से एक का 7 जनवरी 2026 को पुणे में निधन हो गया। माधव गाडगिल है, जो कि पर्यावरण थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इस राज्य में मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला लॉन्च की गई है। असम राज्य में संस्कारशाला की शुरुआत की गई है। सेना में ड्रोन आधारित तकनीक को अभियानों के लिए एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया गया? भैरव नाम से युद्ध बल का गठन किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप नाम है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहां पर देश का सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्मा का उद्घाटन किया? रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। किसने वर्ष 2026 में नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया गया है? इंडियन आर्मी को घोषित किया गया है। इस देश ने लॉधी नामक नया मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत लॉन्च किया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के किस राज्य में दुनिया का दुर्लभ सैंडवुड लेपर्ड देखा गया है? कर्नाटक में देखा गया है। पहली बार 2021 में राजस्थान में देखा गया था। जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई है? 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ उप प्रमुख के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? एयर मार्शल नागेश कपूर के द्वारा। जनवरी 2026 में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? रमेश कुमार जुनेजा को। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 खिताब किसने जीता है? कलिंगा लॉन्सर्स के द्वारा जीता गया है। जनवरी 2026 में प्रसिद्ध प्रदर्शनी
इंडस फूड 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में गौतम बुद्ध से संबंधित पेपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जनवरी 2026 में पहले सप्ताह में भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए थे? संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे। विश्व स्वास्थ्य अनुसंधान में विशिष्ट योगदान के लिए किस भारतीय को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को सम्मानित किया गया है। 6,957 करोड़ रुपए की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? असम राज्य में। जनवरी 2026 में किसने लद्दाख की पहली लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च की है? कविंदर गुप्ता के द्वारा। भारत में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट कब से लागू किया गया है? तो 1 जनवरी 2026 से। 13 जनवरी 2026 को कहां पर 38वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। समर हजारिका जिनका 13 जनवरी 2026 को निधन हो गया, वह प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थी। मारिया कोरिना मचाडो जिन्होंने 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, नोबेल पदक प्राप्त डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा गया था। भारत के 52वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वर्सनेव चुने गए हैं, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं। हाल ही में समुद्री वैज्ञानिकों ने कहां पर अत्यंत दुर्लभ 300 से 400 वर्ष पुराने विशाल ब्लैक कोरल की खोज की है? फ्योरलैंड समुद्री क्षेत्र न्यूजीलैंड में जो है खोज की गई है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसने ट्रांसलेंट जेगेम्मा नामक एआई ट्रांसलेटर मॉडल को लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने फिंके नदी को संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया है। यह किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है, जो फिंके नदी के नाम से जानी जा रही है। कर्नाटक के किस स्थान पर हाल ही में नौपाषाण युग के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं? लुक्कुड़ी गड़क जो एक क्षेत्र है वहां पर जो है कर्नाटक में, यहाँ पर नौपाषाण युग के जो है महत्वपूर्ण अवशेष खोजे गए। तो आज हमने यहाँ पर अपने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज थी, जिसमें 941 क्वेश्चनों को पूर्ण कर लिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपके इंडिया से संबंधित थे, कुछ क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल से संबंधित थे, आपको याद रखना है, और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो तीनों ही करंट अफेयर्स को हमने 1000 एमसीक्यू में कवर करने की पूरा ट्राई किया हुआ है। इसी तरह हमारी अभी 1 या 2 वीडियो और आ सकती हैं, ऐसे ही 500 क्वेश्चनों की और भी। तो आप इनको देखने के लिए बने रहिएगा, क्योंकि चैनल पर आप लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ऐसी सीरीज को देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, जैसे कि हमने बताया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाती हैं। डाउनलोड करके आप सभी पीडीएफ वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी नेट है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड ऐप कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से सर्च करोगे, वहां पर भी आपको मिल जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।